बॉटनी 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न 9 गुणसूत्र की रचना का वर्णन कीजिए। 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाई जाने वाली ऐसी वैयक्तिक जीवद्रव्य केंद्रीय इकाइयां हैं जो कि क्रमिक कोशिका विभाजनों के द्वारा गुणन मल्टीप्लिकेशन करती हैं तथा जीवों को वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी आकारिकी मॉर्फोलॉजी तथा कार्यिकी फिजियोलॉजी को स्थायित्व प्रदान करती है। सामान्य दृष्टि से देखें तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर उपस्थित स्वद्विगुणन करने वाली तंतुवत संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती हैं। सन 1875 में सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन का अध्ययन करते समय केंद्रक के अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं देखीं। डब्ल्यू वाल्डेयर 1888 ने इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया था। इन्हें गुणसूत्र नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि अभिरंजक पदार्थों जैसे एसिटोआर्सिन एवं एसिटोकार्मिन के प्रति इनमें अत्यधिक बंधुता होती है और ये इन अभिरंजकों के रंग को धारण कर लेते हैं। ये जीन्स के वाहक होते हैं तथा क्रोमैटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। गुणसूत्र की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। पौधों में सबसे कम गुणसूत्र म्यूकर हिमेलिस में 2n=1 गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि अधिक गुणसूत्र आफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम में 2n=1260 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों का परिमाप साइज ऑफ द क्रोमोसोम्स। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.25 म्यू से 30 म्यू तक होती है। फफूंद एवं अधिकांश पक्षियों में गुणसूत्रों की लंबाई 0.25 म्यू तक होती है जबकि ट्रिलियम नामक पौधे में इनकी लंबाई 30 म्यू तक होती है। गुणसूत्रों की लंबाई का मापन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों का आकार शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में गुणसूत्रों का आकार बदलता रहता है। अंतरावस्था इंटरफेज में ये पतली लचीली एवं संकुचनशील थिन इलास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल धागों के रूप में दिखाई देती हैं। एनाफेज अवस्था तक इनके सेंट्रोमियर स्पष्ट हो जाते हैं। अतः सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। 150 रुपया देगा। ट्रिलोसेंट्रिक। यह छड़ाकार गुणसूत्र है जिसमें केवल एक ही भुजा होती है। सेंट्रोमियर इस भुजा के किनारे पर होता है। 2 एक्रोसेंट्रिक। यह भी छड़ाकार गुणसूत्र है जिसकी एक भुजा बहुत लंबी एवं दूसरी भुजा छोटी होने के कारण सेंट्रोमियर की स्थिति सब टर्मिनल होती है। 3 सब मेटासेंट्रिक। ये एल या उल्टे जे के समान होते हैं। इसमें एक भुजा लंबी और दूसरी छोटी होती है। सेंट्रोमियर इन दोनों भुजाओं के मध्य में होता है। 4 मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य में होता है तब वह वी के आकार का दिखाई देता है। ऐसे गुणसूत्र की दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। गुणसूत्रों की आकारिकी एवं संरचना मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक प्रारूपिक गुणसूत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। एक क्रोमैटिड एवं क्रोमैटिड मेटाफेज गुणसूत्र को देखने पर प्रत्येक गुणसूत्र 2 उप इकाइयों में युक्त दिखाई देता है जिन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में आधार द्रव्य के अंदर पूरी लंबाई में कुंडलित तंतु पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। 2 सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। स्क्रेडर के अनुसार सेंट्रोमियर गुणसूत्रों का वह घना एवं परिवर्तित भाग है जहाँ पर गुणसूत्रीय तंतु एवं तर्कु तंतु जुड़ते हैं। प्रत्येक प्रकार के गुणसूत्र में इनकी एक निश्चित स्थिति होती है। यह गुणसूत्रों का सर्वाधिक स्थायी भाग है। इसे काइनेटोकोर या प्रारंभिक संकीर्ण प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर के 2 मुख्य कार्य होते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ए
यह ट्यूबलिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि तर्कु तंतुओं के निर्माण में काम आती है। बी कोशिका विभाजन के दौरान यह गुणसूत्रों को तर्कु तंतुओं से जोड़कर गुणसूत्रों के चलन मूवमेंट में सहायक करता है। 3 द्वितीयक संकीर्णन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। कुछ गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर के अतिरिक्त द्वितीयक संकीर्णन भी पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ए द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट, बी द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। चूँकि द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट न्यूक्लियोलस के निर्माण से संबंधित होता है, अतः इसे न्यूक्लियोलर संगठक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। गुणसूत्रों के कुल डीएनए का लगभग 0.3% द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट में होता है। द्वितीयक संकीर्णन सेकंड को ट्रेबेन या सैटेलाइट भी कहते हैं। तो क्या नाचो मैं? 4 सैटेलाइट। द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट के आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। यह गोलाकार या घुंडीनुमा होता है। यह क्रोमैटिन के महीन तंतुओं की सहायता से गुणसूत्रों से जुड़ा रहता है। इन्हें ट्रोबेंट भी कहते हैं। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्रों को सैट गुणसूत्र कहते हैं। सैट = साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको विदाउट थाइमोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। 5 टीलोमियर्स गुणसूत्रों के सिरों पर पाए जाते हैं। ये गुणसूत्रों की ध्रुवता को बनाए रखते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र किसी अन्य गुणसूत्र या गुणसूत्र के खंड से जुड़ नहीं पाते हैं। गुणसूत्र के कार्य फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। एक गुणसूत्र जीवों की शारीरिक क्रियाओं जैसे विकास, प्रजनन, प्रकार्यात्मक कार्य आदि का संचालन करते हैं। 2 गुणसूत्र जीवों के विभिन्न लक्षणों के अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन तथा विभेदन का नियंत्रण करते हैं। 3 गुणसूत्रों का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। No. Okay. Thank you.